लिए बांद्रापुर खिरवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार प्रोफेसर जनार्दन चांदुरकर और उनके सहयोगी पूरी तरह जुट गए हैं। आइए तो अब चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो प्रोफेसर चांदुरकर के जनसंपर्क कार्यालय में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को बस अब 3 ही दिन रह गए हैं। सभी पार्टियों में कामकाज को लेकर खलबली मची हुई है। ऐसे में बांद्रा पूर्व से लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर जनार्दन चांदुरकर अपने कार्यों को लेकर काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। समय कम है और अपने विचारों को अब जनता के समक्ष लाने के लिए चांदुरकर अपने प्रचार में पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को अपने उम्मीदवार के जीत कर आने पर पूरा भरोसा है। यहाँ की जनता को विश्वास है कि चांदुरकर एक आमदार ही नहीं बल्कि उनको एक मंत्री के रूप में भी मिलेंगे। आइए जानते हैं लोगों के विचार मुंबई न्यूज के संवाददाता के साथ। बांद्रा पूर्व खेड़वाड़ी क्षेत्र में 15 साल से रहे आमदार प्रोफेसर जेसी चांदुरकर आज फिर अपने चुनावी जंग 2009 में उतरे हैं। हमारे साथ है मौजूद उनके कार्यकर्ता जो 15 वर्षों से उनके साथ है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है इस क्षेत्र में, किस हद तक उनका प्रचार है और क्या जीतने की संभावना है। स्थिति चांदुरकर साहब की बहुत अच्छी है और क्योंकि हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, कार्य सम्राट की उनको उपाधि मिली है और प्रचार जोरों में चालू है। जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, काफ़ी बाहर से भी कुछ लोग नेता लोग आके स्पीच कर रहे हैं और माहौल अच्छा है और इंशाल्लाह 101% जीत निश्चित है। आज जिस तरह खेरवाड़ी में चांदुरकर साहब का काम है, 15 साल से वो विधायक है, तो विकास का कार्य उन्होंने किया, तो उनको वोट मांगने के पब्लिक बोलते आप क्यों आ रहे हैं, हम आपको जिता के विधानसभा में भेज रहे हैं और मंत्री बनाएंगे इस समय। नहीं, हमारा तो 15 साल से वही क्षेत्र है खेरवाड़ी का, खाली डौरी नगर प्रचार में आप कुछ नहीं, वही बता रहा हूँ आपको। हमारा जो क्षेत्र है जो बांद्रा पूर्व का जो एरिया है अभी नया जो बना है, उसमें खाली कुछ नया क्षेत्र डौरी नगर और भारत नगर है। अब भारत नगर के भी सब कार्यकर्ता चांदुरकर को पब्लिक लोग वाकिफ है, वाल्मीकि नगर के उनके, तो कोई ऐसा लग रहा नहीं कोई क्षेत्र बाकी है, और जो बाकी है वो भी 2 दिन में पूरा हो जाएगा। चांदुरकर साहब की स्थिति बहुत मजबूत है। उन्होंने 15 साल से इस क्षेत्र में काम किया हुआ है और 101% चौथी बार भी साहब चुन कर आएंगे। उन्होंने कभी भी जात पात के नाम पे वोट नहीं मांगा है, विकास के नाम पर मांगा है। प्रोफेसर चांदुरकर साहब की छवि बहुत साफ सुथरी है। ये पूरा 176 बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा मुंबई जानता है इसके बारे में। और प्रचार की जहाँ तक की बात है, वो प्रोफेसर साहब 15 साल से ही प्रचार में लगे हैं लोगों का काम करने के लिए, और एकमात्र ये नाम ऐसा है जिनको कार्य सम्राट की छवि दी गई है। और प्रोफेसर साहब को अपने काम के बारे में बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और लोग जानते हैं इनके बारे में कि ये किस तरीके से अपने लोगों का अपने विभाग का विकास करते हैं। इसके लिए इनका काम ही इनका प्रचार है। इस वक्त इनको प्रचार की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम ही एक प्रचार है। ये थे चांदुरकर साहब के कार्यकर्ता जिन्होंने उन्हें कार्य सम्राट बना दिया है और उनके ऑफिस में उनका मजमा जमा है। हर कार्यकर्ता चांदुरकर की तारीफ कर रहा है और सबको उम्मीद है चांदुरकर के जीतने की और बाद में उसे मंत्री पद मिलने की। कैमरा पर्सन पोसराज के साथ अकबर गफार, मुंबई न्यूज़ मेगा सिटी के लिए। मुंबई न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। देखते रहिए मुंबई न्यूज। Hi, I'm Ayub Khan and you're watching Mumbai News. Hi, this is Nigar Khan and you're watching Mumbai News. मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा और आप देख रहे हैं मुंबई न्यूज। Keep seeing it and watching it. It's a very interesting channel. एक विशेष सूचना। जोगेश्वरी पूर्व स्थित मेघवाड़ी क्षेत्र से 36 वर्षीय एक युवती जिसका नाम अफसाना है, वह अचानक अपने घर से लापता हो गई है, जिसकी शिकायत मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 36 वर्षीय अफसाना अपंग होने के साथ साथ मानसिक रूप से बीमार भी है। यदि आपके पास अफसाना के बारे में कोई भी जानकारी है तो कृपया इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 या फिर मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन के फोन नंबर 28210867 पर दे सकते हैं, या फिर गुमशुदा अफसाना के माता पिता के मोबाइल नंबर 9769417050 या 9221027647 पर संपर्क करके दे सकते हैं। याद रखें, गुमशुदा अफसाना विकलांग होने के साथ साथ मानसिक रूप से बीमार भी है। वह अपने घुटनों पर हाथ रखकर चलती है। ब्रेक के बाद मुंबई न्यूज में आपका लड़ रहे कलीना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थर्ड फ्रंट के उम्मीदवार अशरफ आजमी को जनता लोकहित कार्यों के लिए आक्रामकता रखने के कारण
अंगार इस नाम से पुकारती है। इनकी यही आक्रामकता इनकी रैली में भी देखने को मिली, जहां इन्होंने एक और आघाड़ी सरकार पर मनसे को तैयार करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को उत्तर भारतीयों का असल हितैषी बताया है। समाजवादी पार्टी, आरपीआई आठवले, कवाड़े गुट सहित 16 पक्षों के गठबंधन वाले थर्ड फ्रंट के कालीना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे अशरफ आजमी का चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। समर्थकों और मतदाताओं के भारी हुजूम के साथ चुनाव प्रचार करते अशरफ आजमी वर्षों से इस इलाके में कॉलेज निर्माण, गावनठन गली के एफएसआई, मीठी नदी के विस्थापितों सहित कलीना विधानसभा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे पॉप और डिस्को बार की समस्याओं का समाधान करने का दावा कर रहे हैं। अपनी रैली में अशरफ आजमी ने महाराष्ट्र की कांग्रेस आघाड़ी सरकार पर मनसे और शिवसेना से सांठगांठ करके उत्तर भारतीयों को पिटवाने का आरोप लगाया है। साथ ही आजमी ने क्षेत्र में 10 वर्षों से विधायक रहे कृपाशंकर सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उन पर उत्तर भारतीय, मुस्लिम और ईसाई समुदाय से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। साथ ही क्षेत्र की पानी व दूसरी समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप भी सिंह पर लगाया है और जनता से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का आह्वान किया है। राज्य मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ महंगाई का है, बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पुनर्वसन का है। और अगर क्षेत्रीय मुद्दे की बात करेंगे तो कुर्ला और कालीना जो मिलकर एक नई विधानसभा का निर्माण हुआ है, उस क्षेत्र के अंदर कुर्ला में खासतौर से कॉलेज नहीं है और कालीना का जो ये क्षेत्र है जो पहले से इसमें आता है, ये तो समस्याओं का पूरा अंबार है। कोई भी जगह पर अगर मैं जाऊं तो लोग ज़्यादातर इस बात से नाराज़ हो रहे हैं कि राजकीय पक्ष को वोट देने से हमारा कोई मामला हल नहीं हो रहा है, इसलिए हम वोट क्यों दें। ऐसी बहुत सी महिलाओं ने मुझे बोला इस बात। दाल की कीमत, शक्कर की कीमत, आज एक गरीब आदमी अगर अपने घर में 3,000-4,000 रुपया कमाता है तो अपने घर को नहीं चला सकता। मुद्दे यहाँ पर दलितों के हैं, मुद्दे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के हैं, मुद्दे यहाँ पर झोपड़पट्टी वासियों के हैं। झोपड़पट्टी वासियों का यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पुनर्वसन का है। हमारे ये कलीना के पुराने क्षेत्र में बीकेसी एक जगह मोतीलाल नेहरू नगर है, उस मोतीलाल नेहरू नगर के अंदर पुनर्वसन के नाम पर बिल्डर के लोगों ने ताकत के बलबूते पर कमज़ोर आदमियों को भगाने का काम किया और वहाँ पर जो लोग बसते हैं उसमें से आज भी 157 लोग ऐसे हैं जो नाम के साथ मेरे पास लिस्ट है, जिनको पुनर्वसन के नाम पर वहाँ घर तो दिया गया है लेकिन उनके पास ताबा पत्र नहीं है। हम लोग इस गुस्से में है कि जो खैरलान जी में हमारे दलित समाज के माता बहनों के ऊपर जो बलात्कार हुआ, एक ऐसा बलात्कार जो इस महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार फुले शाहू अम्बेडकर का पुरोगामी का विचार लेकर चलने की बात करती है और उसी महाराष्ट्र में हमारे दलित समाज के ऊपर इतना भयानक अन्याय अत्याचार होता है और जिन लोगों ने वो एक भयानक बलात्कार का अन्याय जो हमारे ऊपर किया है, उन लोगों को जो शासन होना था वो शासन हुआ नहीं, उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। हमारी दलित समाज की मांग थी। घाटकोपर के रमाबाई में जो हमारे 12 लोगों को गोली मारकर जो ख़त्म करा दिया गया, जो अतिरेकी लोगों को जो बुलेट यूज़ करती है वो बुलेट से उनको ख़त्म करा दिया गया और जो मनोहर कदम आज खुलेआम छूट गया है, तो ये दलित समाज में एक तरफ से कांग्रेस के खिलाफ एक नफरत पैदा हो गई और इस महाराष्ट्र में इस बार अम्बेडकरी जनता कांग्रेस को वोट देगी नहीं। टोटली हमारा दलित समाज, समाजवादी पार्टी और थर्ड फ्रंट के साथ में पूरी ताकत से हमारा समाज उनको वोटिंग करेगा और इस मतदान क्षेत्र में पूरे महाराष्ट्र में रेडालोस की कम से कम 40-50 सीट आ जाएगी, ऐसा अम्बेडकरी समाज का एक नारा हो गया है। अशरफ आजमी के इन दावों और वादों पर जनता कितना भरोसा करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन पोस्टराज के साथ अकबर गफ्फार की रिपोर्ट मुंबई न्यूज मेगा सिटी के लिए। मुंबई न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुंबई न्यूज।